प्रभु का समर्पण पर्व। इस पर्व के दिन बालक यीशु को मंदिर में चढ़ाए जाने, मरियम के शुद्धिकरण का और बालक यीशु का संसार से मिलने का पर्व मनाया जाता है। संत लूकास के सुसमाचार में हम प्रभु के मंदिर में चढ़ाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। 40 दिन के जब बालक यीशु हो गए, तब उनकी मां मरियम और उनके पिता यूसुफ बालक यीशु को लेकर मंदिर जाते हैं। इस मंदिर जाने का 2 लक्ष्य थे। पहला, बालक यीशु को यहूदी प्रथा के तहत जो कहता है कि पहलौठे को ईश्वर के लिए समर्पित किया जाना है, मंदिर में बालक यीशु को चढ़ाए। और दूसरा लक्ष्य, यहूदी परंपरा के मुताबिक प्रसव के बाद स्त्री को शुद्धिकरण संस्कार के जरिए उजरना था। उसके लिए उसे मंदिर जाना जरूरी था। तो उस प्रथा को पूरा करने के लिए भी वे मंदिर गए। यूसुफ और मरियम ईश्वर के पुत्र मसीह के माता पिता होने के बावजूद आम यहूदियों के लिए जो रीति रिवाज थे, नियम कानून थे, उसके तहत जीना पसंद किए। वे गरीब थे, इसलिए गरीबों के लिए कहे गए चढ़ावा 2 कबूतर उन्हें लेकर के वे मंदिर जाते हैं। जब बालक यीशु को लेकर यूसुफ और मरियम यरूशलेम मंदिर पहुंचे, तब वहां सिमयोन नामक एक नबी थे जो मानव जाति के रक्षक मसीह के इंतजार में थे। जब उन्होंने बालक को पाया तो उन्हें अपने हाथ में लेकर उन्होंने ईश्वर की स्तुति की और वहां उपस्थित सभी लोगों को मसीह के बारे में बताया जो उन्होंने ईश्वर से दर्शन में सुने थे। वहां अन्ना नामक एक नबिया थी, उन्होंने भी बालक को अपने हाथ में लेकर ईश्वर की स्तुति की और उनके बारे में बताए गए बड़े बड़े बातें लोगों को सुनाए। प्रभु ईसा मसीह 3 तरह से दुनिया के सामने प्रकट हुए। पहला, गडेरियों के सामने, दूसरा 3 राजाओं के सामने और चौथा मंदिर में समर्पण पर्व के दौरान। पहले गडेरियों के सामने सिर्फ 3-4 लोगों के सामने वे प्रकट हुए थे। दूसरी बार जब 3 राजाओं के सामने वे प्रकट हुए, तब वे सारे मानव जाति के प्रतीक के रूप में सारी दुनिया के समक्ष प्रकट हुए। और जब वे तीसरी बार मंदिर में चढ़ाए गए, तब ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाकर सबके सामने पेश किए गए। ये पर्व कलीसिया में मनाए जाने वाले पर्वों में से सबसे पुराने पर्वों में एक है। ये 4वीं सदी से ही यरूशलेम में मनाए जाने लगा था। मरियम और यूसुफ अपने समाज के नियमों के अंतर्गत रहकर उन नियमों को, उन रीति रिवाजों को पूरा करते हुए हम देखते हैं। कोई अपने जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने परिवार, उन सबके ढांचे में आते हैं। हम आज इस पर्व को मनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे समुदाय का इज्जत रखने और आदर करने की कृपा
प्रभु हमें प्रदान करे।